हेलो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं सितंबर मंथ के लिए। ठीक है, तो अगर आप सन मून राइजिंग हैं एक्वेरियस तो ये रीडिंग आपकी है और आप इसे ज़रूर एंजॉय कीजिए। देखिए, कुछ ना कुछ इंसाइट आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग्स हैं तो सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट नहीं हो पाएंगे। और कई बार सभी मैसेजेस रेजोनेट भी हो जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको लेना है, बाकियों को जाने देना है। ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हैं आप अपने सन मून और राइजिंग साइन कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या होते हैं ये, और इनका रेलेवेंस क्या है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको चेक करके उसको भी देख सकते हैं। आपको ज़रूर इस बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं हमारे एक्वेरियस के लिए। ओके एक्वेरियस, Knight of Wands, beautiful, fun energy, the Empress, Divine Feminine, Knight of Swords। तो 2 नाइट हमें आ चुके हैं हमारे पास। King of Swords, ओके, एंड 2 of Pentacles। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक हमें क्या मिल रहा है। वाओ, 6 of Wands की एनर्जी है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड आपके लिए निकला है एक्वेरियस। तो अभी डीप डाउन जाएंगे हम एनर्जीज़ में और देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस चैनल होते हैं। अगर 6 ऑफ वैंड्स की मैं बात करूं, जो बेस है आपकी एनर्जी का, आपके स्प्रेड का, वो है सक्सेस। इंजॉय द लाइमलाइट, इंजॉय द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है सक्सेसफुल फील करेंगे अपनी लाइफ में। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि रिकॉग्निशन होगी और लीडरशिप क्वालिटीज़ क्योंकि आप में होती ही हैं। एक्वेरियस आप बहुत माइंडफुल पर्सनालिटी होते हैं, तो लीडरशिप, एकम्प्लिशमेंट, जैसे कि आपको नोटिस किया जाएगा, ऐसी एनर्जी है जैसे आपको कोई नोटिस कर रहे हैं लोग, और आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ठीक है, आपको विक्ट्री, आपको सक्सेस तो मिलेगी ही, और आप लोगों को इंस्पायर भी करेंगे। अगर मैं नाइट ऑफ वैंड्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो नाइट ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि आप जो हैं आप में बहुत ज़्यादा पैशन है, करिश्मा है, स्पॉन्टेनियस हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी हैं, और आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। इसके अलावा आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, करेज है, और एक्शन लेने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं, और एडवेंचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एक्वेरियस। तो अगर ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, तो आप ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं सितंबर के मंथ में। इन एनर्जीज़ को, इस ऊर्जा को बहुत ही एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक जो है, आप अपने आप को फील करेंगे। साथ साथ आप अपने आप की ग्राउंडिंग भी करेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड को भी आप ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे, और नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं आप एक डिवाइन फेमिनिन की तरह। बहुत सारी जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी को या मदरहुड को एक्सपीरियंस कर रहे हों इस टाइम पे। तो बहुत पेशेंट एनर्जी है, जितना एंथुजियाज्म और जितना पैशन इसमें है उतना ही पेशेंस इसमें है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा पेशेंस वाली एनर्जी है। क्रिएटिविटी, अबेंडेंस और सहनशीलता की जैसे कोई मूर्त हो। ठीक है, फर्टिलिटी और यूनिटी के बारे में एक कार्ड होता है, और नर्चरिंग और एम्पैथी, नर्चरिंग एनर्जी और एम्पैथी के बारे में भी ये कार्ड होता है। तो आप एम्पैथ भी हो सकते हैं। ये कार्ड एक यूनिफिकेशन की तरह है, ये एक स्टैम्प लगा रहा है आपके बॉडी, माइंड एंड सोल की यूनिफिकेशन के लिए। ठीक है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगेन फास्ट है,
बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी भी है और उतनी ही शायद आपको कहा जा रहा है कि ग्राउंडिंग ज़रूरी है। आप कितना भी फास्ट चलिए, आपकी लाइफ में कितना भी एनर्जी हो, कितनी भी एडवेंचर्स हों, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स भी एडवेंचर, डिटर्मिनेशन और एक्शन के बारे में होता है। तो ये कार्ड भी मुझे यही याद दिला रहा है कि आप जो हैं, आप बिल्कुल भी बहुत ही डिटरमाइंडेड हैं। कोई डिसीज़न मेकिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, अपनी जो आप इंटेलिजेंस के दम पर करेंगे, ठीक है। और आप टाइम सेव करने में जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने वाले हैं। सक्सेस भी है यहाँ पर और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई टेक्स्ट, आप उनका ध्यान रखिए। कोई व्हाट्सएप पे आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है और कोई आपको चेज़ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर वैसी एनर्जी भी है कुछ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किंग ऑफ सोर्ड्स की, तो ये बहुत ही मतलब सोर्ड्स का किंग है, तो समझिए कितना डिटरमाइंडेड होगा, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी होगा। वैसे भी आप भी मतलब एयर एनर्जी ही हैं और लॉजिकल, जितने आप लॉजिकल हैं उतने ही आप लॉ को, यानी कि एक सिस्टम को पसंद करते हैं, ठीक है। एक न्याय को पसंद, न्याय प्रिय भी आप राजा होते हैं। आप लॉजिक्स पे भी, आप रूल्स पे भी और आप लॉयल्टी पर भी चलते हैं। और क्लियर थिंकिंग के बारे में एक कार्ड होता है, क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में। मैं कम्युनिकेशन का पहले ही जिक्र यहाँ पर कर चुकी हूँ। ट्रैवलिंग के लिए भी ये कार्ड होता है। ये दोनों कार्ड ट्रैवलिंग और एक्शन के कार्ड हैं। तो और जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये भी जो है कम्युनिकेशन का लीडर होता है और सच्चाई और सच्चाई के सबूतों पर जैसे पूरा इसका कंट्रोल होता है। और जैसे ये एक स्पिरिचुअल और मेंटल जो एनर्जीज़ हैं उनका एक ब्लेंड होता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी, ब्रेवरी और करेज के बारे में भी किंग ऑफ सोर्ड्स को कहा जा सकता है कि बहुत ही ब्रेवरी वाली पर्सनालिटी आपकी होने वाली है, या आप फील करेंगे ऐसा। जितने आप ब्रेव होंगे उतने ही आप ग्राउंडिंग होंगे, आपकी ग्राउंडिंग होगी जितने ही। और आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपनी जो ये इंटेलिजेंस है उसको ग्राउंडिंग उसकी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन यही बोल रहा है, एक तरफ पैशन है, एक तरफ कम्युनिकेशन है, एक तरफ एक्शन है, तो एक तरफ लॉजिक्स हैं। तो इसका ध्यान रखिए। आप जिसमें भी जाएंगे अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए। और आप लाइमलाइट में आने वाले हैं तो ग्राउंडिंग करना इसीलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत स्टेप ले लें, क्योंकि जो नाइट्स की एनर्जी है वो बहुत फास्ट एनर्जी है। आपके पास दोनों नाइट्स बहुत ही फास्ट मूवमेंट वाले आए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे, मगर अपनी विजडम का ध्यान रखना है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। और आप जिस भी चीज़ में जगलिंग कर रहे हैं, आप सक्सेसफुली उसमें जगलिंग कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। बैलेंस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, तो बैलेंस कीजिए, लाइफ में आगे मूव कीजिए, ठीक है। मगर अपनी ग्राउंडिंग पर ज़रूर ध्यान देना है आपको। लेट्स क्लैरिफाई दीज मैसेजेस विच आर ऑन द टेबल। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन 6 नंबर जो है यहाँ पर ये मुझे यही बता रहा है कि अगर आप चेज़ कर रहे हैं अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप को या फिर आपके सोलमेट को, तो जिसमें पहले आपको बैलेंस नहीं मिलता, ठीक है, अब आपको वहाँ पर बैलेंस मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है। और ऐसा भी है, इक्वल गिव एंड टेक करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपका एक्स या आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपसे कांटेक्ट कर सकता है, या आप उसे बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं इस टाइम पे। और प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जगलिंग चल रही है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अपने पैशन के साथ साथ अपने लॉजिक को भी बैलेंस करना है, ठीक है। और अपनी ज़रूर देखिए आपके लिए बेटर क्या है, ठीक है। सिर्फ इमोशंस में मत बह जाइएगा और कोई गलत कदम ना उठा लें इस चक्कर में।
ये ज़रूरी है। वैसे इसीलिए आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड है। हिडन ब्लेसिंग्स, ग्राउंडिंग और बॉडी, माइंड एंड सोल की अलाइनमेंट के लिए कहा जा रहा है कि सभी परिस्थितियों को देखभाल कर आगे बढ़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है, मैसेज जो आपकी तरफ आ रहा है, उसमें सेल्फ वर्थ को मत भूल जाइएगा, ठीक है। सेल्फ वर्थ का है तो, और सर्विस का कार्ड है। अगेन किसी की हेल्प भी आपको करनी पड़ सकती है इस टाइम पे, सितंबर के टाइम पे, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। और इक्वल गिव एंड टेक और सर्विसेज, ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं और अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको बैलेंस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है ये। आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप लाइमलाइट में आएंगे और आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। फायर गार्डियन, ignite your passion, and arrow, surround yourself with protective energy। वाओ, तो फायर गार्डियन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। और एरो कह रहा है अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको अपनी अपनी ग्राउंडिंग पर मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं बार बार आपको ग्राउंडिंग पर फोकस कर रही हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी लाइमलाइट में आएंगे आपको नज़र लग जाएगी, ठीक है ना। अब सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपको रेजोनेट हो। अगर आपको ये सभी मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं या जैसा भी आपका ओपिनियन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, हिट कीजिए बेल आइकन और कमेंट मी बिलो व्हाट यू लाइक इन दिस रीडिंग, ठीक है। ओके, मैं मिलती हूँ। आप मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मुझे और इंक्लूड करने चाहिए अपनी रीडिंग्स में, अपने चैनल पर, जो आप देखना पसंद करेंगे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।